हेलो बच्चों। आई होप आप सबको न्यूज़ मिल गई होगी, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से एक न्यूज़ देने के लिए आया हूँ। जैसे कि आपने सबने देख लिया है टाइटल के अंदर, सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर पोस्टपोन हो चुका है, जो कि भारत बंद की वजह से पहले से ही सुनने में आ रहा था कि ये पेपर कुछ हो सकता है आगे पीछे हो जाए। तो सीए इंस्टीट्यूट ने जो कल वाला पेपर था वो पोस्टपोन कर दिया है और 13 दिसंबर को डाल दिया है। अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन आई है, उस नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ लिखी गई है कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं 7 दिसंबर की आईसीआई की। बेटा देख लीजिए एक बारी, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है। It is notified that for general information that due to unavoidable circumstances, the Chartered Accountants Foundation Examination Paper 1 Principle and Practice of Accounting scheduled to be held on 8 December 2020 from 2 p.m. to 5 p.m. stands rescheduled। सिर्फ अकाउंट्स का पेपर रीशेड्यूल हो रहा है, बाकी सारे पेपर ऑन डेट जो थे पहले उसी डेट्स पे होंगे। द aforementioned examination shall now be held on 13 December 2020 in the same venue एंड टाइमिंग्स। बेटा कोई चेंज नहीं है, वेन्यू के अंदर टाइमिंग्स वही है, सब कुछ सेम है। इवन एडमिट कार्ड भी वही चलेगा जो आपका पहले से एप्लीकेबल था, वही एप्लीकेबल रहेगा। ये बात आईसीआई ने भी कंफर्म कर दी है। एडमिट कार्ड्स ऑलरेडी इशूड वुड रिमेन वैलिड फॉर द रीशेड्यूल्ड डेट्स। However, it is clarified that the schedule of examination notified with notification number 13 जो आपकी 21 अगस्त को आई थी नोटिफिकेशन के एग्जाम कब से होंगे, 8 दिसंबर से होंगे, वो वही के रहेंगे। बाकी के बाकी सब्जेक्ट्स के एग्जाम उसी डेट्स पे होंगे। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू नोट द अबव एंड स्टे इन टच विद द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ www.ici.org। बेटा प्लीज कनेक्ट रहिए आईसीआई की वेबसाइट के साथ। कोई और नोटिफिकेशन अगर आने वाली होगी तो वो भी आपको मिल जाएगी। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, अब आपको देखो थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि हमने इतनी मेहनत कर रखी थी, अब हमें दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी होगा। एक तरह से मैं आपको बता दूं अब आपका क्या प्लान होना चाहिए जल्दी से एक बार इसके अंदर। तो जी अब 8 दिसंबर का अकाउंट्स का एग्ज़ाम तो हो गया है कैंसिल, तो जी ये तो कैंसिल हो गया। अब आपका पेपर था 10th, उसके बाद था 12th, उसके बाद था 14th। तो जी अब अकाउंट्स आ गया है उठकर कहाँ पर जी, ये उठकर आ गया है 13th में, यानी कि अब आपके तीनों पेपर एक साथ होंगे। तो जी मैं कहता हूं कि आप जो अकाउंट्स पढ़ रहे थे उसे वहां रोक दीजिए, छोड़ दीजिए, और अपना जो अगला पेपर आपका लॉ का है उस पर बैठ जाइए पढ़ने के लिए, और अपने लॉ को पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको लगता है जी आज चाहते हो आप, तो आज और अकाउंट्स कर सकते हो। जो आपका कोर्स चल रहा था कॉन्टिन्यूटी में उसे खत्म कर लो, ताकि आज वाला कोर्स खत्म हो जाए। जो कल सुबह वाली रिविजन थी अब आप करेंगे कब, अब आप करेंगे अपनी 12th को, 12th की शाम को जब आप एग्जाम देकर आएंगे 5 बजे के बाद 13th की मॉर्निंग तक आप उसको रिवीजन करेंगे। तो प्लीज कोई भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, भारत बंद है इस वजह से ऐसा हो रहा है। आपको मेहनत कर रखी है मानता हूं मैं आपने, लेकिन आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। आपको सिर्फ उसको 2-3 दिन आगे पोस्टपोन करना है। आपने पिछले 6-7 दिन से अकाउंट बहुत अच्छे से कर लिया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपने इन चीजों को अब कॉन्टिन्यूटी में 13th को करना है बस। आपको पिछले 5-6 दिन में आपने अकाउंट्स पूरा रिवाइज कर लिया है, कोई दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 4-5 दिन में भूल नहीं जाएंगे। सिर्फ 2-3 दिन की बात और है, उसके बाद आपका पेपर 12th की जगह 13 को आ जाएगा। हाँ एक दिक्कत जो आपके लिए बढ़ेगी वो ये है कि अब आपको 14th के पेपर के लिए पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम मिलने वाला है, क्योंकि 14th का आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो प्लीज आई होप आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि 13 के टाइम, या फिर अगर आप चाहें तो अब आज इकोनॉमिक्स भी पिक कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स का कुछ रिवाइज करना हो तो वो कर लीजिए, क्योंकि अब 12, 13, 14 अब तीनों एक साथ होंगे। 10th का देने के बाद, लॉ का देने के बाद आप मैथ्स पढ़ेंगे, 12th का देने के बाद आपको अकाउंट्स पढ़नी होगी, और अकाउंट्स का देने के बाद आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी होगी। सो प्लीज अगर आप चाहें तो आज का दिन जो आपका बचा हुआ है, अपना अकाउंट्स का बाकी वाला पार्ट जो आज पेंडिंग था उसे पूरा करने के बाद आप कल का दिन का टाइम जो कि आप अकाउंट्स ही पढ़ने वाले थे, आप उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, आप उसमें लॉ पढ़ सकते हैं। तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी मत लाइएगा, पॉजिटिव रहिए। अपने एग्जाम आपने देने हैं और आपने इस बारी में क्लियर भी करना है, और हर हाल में आप क्लियर कर सकते हैं। मेरी बात मानिए, बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, किसी भी तरह के बारे में गलत या बुरा मत सोचिए। बस ये ध्यान रखिए कि आपने अपने एग्जाम देने हैं 10, 12, 13, 14, बस 8th की जगह 13 हो गया है। आपने अकाउंट्स ऑलरेडी पढ़ रखी थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो बेटा प्लीज इतनी ही इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था। आप सब अपनी पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलेंगे। हाँ आज का जो लाइव डाउट सेशन था रात वाला, फिर वो अब नहीं होगा, हम उसको अब बाद में रखेंगे, हम 12th को रखेंगे। मैं 12th को बात आपसे आगे करूंगा एक बारी कि 12th के आपके जो डाउट्स वगैरह होंगे आप सब लिख के रखिएगा अपने। हम 12th की रात को मिलेंगे आपसे डाउट सेशन के लिए, जो कि आपको 13th के पेपर के लिए हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, तो चलते हैं फिर आज के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ना ही जरूरी है आप सबके लिए। थैंक यू बेटा, चलिए।